मुंबई के 26/11 के बॉम्बिंग्स जो हुए थे और उस टाइम पे ऐसा था कि इंडियन लॉ विल प्रिवेल और नॉट, है ना? बहुत ज़िम्मेदारी थी कि पूरे ही दल पे मतलब पुलिस दल पे भी थी कि भारत की पोज़ीशनिंग अगेंस्ट टेररिज़्म किस तरह की होगी, वो पूरी तरीके से आपके पुलिस सर्विसेज़ के हाथ में थी। एक महिला होने के तौर पर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी पहली बारी किसी को मिली है। क्या आपके मन में कोई डाउट, कोई चिंता या एक होता है ना कि ये पहली बारी मुझे करना है और ये इतना बड़ा केस है, क्या मैं सही से कर पाऊँगी या नहीं? तो ऐसा था, जब अजमल कसाब को 26/11 के केस में फांसी देनी थी, तब मैं कारागृह विभाग की प्रमुख थी। तो उस समय शासन ने ये निर्णय लिया, महाराष्ट्र शासन ने, कि ये जो फांसी है, ये जब दी जाए तो कारागृह विभाग का प्रमुख वहां पे उपस्थित रहे। अब कारागृह विभाग के प्रमुख महिला है या पुरुष है, दैट इज इमैटेरियल। उनको हाजिर रहना है जगह पे, ऐसा एक आदेश आया। तो मेरे मन में भी शंका आई, बिकॉज मैंने भी कभी हैंगिंग नहीं देखी थी और कभी सोचा भी नहीं था कि फांसी की शिक्षा के आदेश में मेरा नाम आएगा। तो मेरे साथ के जो कारागृह विभाग के अधिकारी थे, उनके लिए भी एक बहुत ही नया और कठिन और चैलेंजिंग अनुभव था। तो वो आपकी पहली हैंगिंग थी, जो आपने अपने आँखों के सामने देखी है? हाँ, यस। पर उसके बाद याकूब मेमन का भी फांसी का केस हुआ। तो हमने ये लीगल प्रोसेस टू द लास्ट फॉलो किया, और जब एक्चुअल हैंगिंग पे खड़ा रहना है, उस टाइम मुझे ऐसा लगा, अगर मैं वहां नहीं खड़ी रही तो ये कहा जा सकता है कि महिला अधिकारी थी, वो देख नहीं पाई। महिला अधिकारियों की लिमिटेशंस होती हैं, तो इसलिए अपने आप को ये मेंटल टॉक कि ये कानूनी प्रोसेस है, दिस इज द लॉजिकल एंड, दिस इज नो इनजस्टिस, ये कह के फिर मैंने वो जो एज पर लॉ है वो कैपिटल पनिशमेंट एग्जीक्यूट करवा दी। मैं सुप्रीम कोर्ट से एग्री करती हूँ कि फांसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाए, और ऐसे टेररिस्ट एक्ट जहाँ पे इतने इनोसेंट लोगों की हत्या होती है, उसमें मुझे लगता है ये वाजिब है। परंतु प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, और ये लीगल प्रोसेस फॉलो करने के बारे में हम कारागृह विभाग के अधिकारी और महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट, हमने बहुत ही बारीकी से इसको देखा था। एक केस था बॉलीवुड का, संजय दत्त वाला। उस टाइम पे ऐसा रूमर था कि आपने उनका वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें मिल रही थी, वो रुकवाई थी। नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली मैं उस टाइम कारागृह विभाग की प्रमुख थी, और संजय दत्त को येरोडा प्रिजन में रखा गया था, और मेरा हेडक्वार्टर भी पुणे था, और येरोडा कारागृह भी पुणे में है। एक बार मीडिया में, लोकल न्यूज़पेपर में आया कि संजय दत्त को येरोडा में नारकोटिक्स दिए जा रहे हैं। मैंने सोचा चलो सरप्राइज विजिट करते हैं। तो मैंने अपना विजिट रखा येरोडा महिला प्रिजन के लिए, कारागृह के लिए। वहाँ मैंने 1 घंटा भेंट दी, और अचानक बाहर निकल करके ड्राइवर को बोला कि मेल प्रिजन में चलेंगे, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में थी। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तो एकदम गेट खुल गए। कारागृह के बहुत बड़े गेट होते हैं, और मैं इमीडिएटली अपने स्टाफ को बोला तुम एंट्री करो, एंट्री करना जरूरी होता है। और कुछ नहीं निकला संजय दत्त के रूम से। हमने बहुत माइन्यूटली तलाशी ली, पर बीड़ी बहुत मिली, बीड़ी जो पीते हैं। तो सुपरिंटेंडेंट जो थे येरोडा पुलिस स्टेशन कारागृह के, वो तब तक आ गए, और उन्होंने बताया कि संजय दत्त जो काम करते हैं वो लिफाफे बनाते थे। वी इनकरेज कि कारागृह में जितने भी कैदी हैं वो कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमाएं, तो उसमें से वो बीड़ी खरीदते हैं। परंतु ये था कि संजय दत्त ने मुझे बता दिया कि उन्होंने मेरे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रखी थी, मैं फाजिल्का की रहने वाली हूँ वगैरह वगैरह।